लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्न, लोकसभा से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा यानी आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या क्या है? तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 552। मूल सदस्यों की संख्या 552। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? यानी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 545। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 545। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा 2 प्रतिनिधियों को। यानी 2 प्रतिनिधियों को ये क्या करता है? लोकसभा में नामित कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किस आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। किस आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे यहाँ ये हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं। यानी 14वीं जो लोकसभा थी हमारी, वो कितने चरणों में हुई थी? 4 चरणों में। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 14वीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यानी उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक, अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक, क्या हो गया? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? यानी जो सेवानिवृत्त एक तरह से कह सकते हैं सांसद होते हैं, जो भूतपूर्व सांसद होते हैं, उनकी पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू की? पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई है। यानी 1976 में इनकी भूतपूर्व सांसदों
की पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? यानी लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र जरूरी होते हैं? कितने जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार, यानी 2 बार एक वर्ष में, एक वर्ष में, यानी कितने ज़रूरी होते हैं? एक वर्ष में 2 बार चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यानी लोकसभा जो है उसको कौन भंग कर सकता है? तो कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को पूरा हक नहीं होता, जब तक वो प्रधानमंत्री का सलाह एडवाइस नहीं लेगा तब तक वो लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल जो होता है वो कहाँ पास हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी हमारा वित्तीय बिल जो होता है वो लोकसभा में पास हो सकता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा ही होगा, यानी लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? लोकसभा हो जाएगा। अब देखिए, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो बजट होता है वो किसके द्वारा पारित हो जाता है? तो ये भी वो किसके द्वारा होता है? लोकसभा के द्वारा। तो हमारा ये भी आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? अगर लोकसभा के सदस्य निर्योग्य हैं एक तरह से कह सकते हैं, तो यानी निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? यानी जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी कुछ दिनों के लिए जो अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर, यानी प्रोटेम स्पीकर कहता है, यानी प्रोटेम अध्यक्ष है ना, स्पीकर हम लोग कहते हैं उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी अस्थायी अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन है कि जो प्रोमेट, दोस्तों यहाँ टाइपिंग करते वक्त गलत हो गया है, ये हमारा प्रोमेट नहीं, ये हमारा प्रोटेम है। ठीक है, क्या है हमारा? प्रोटेम, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी प्रोटेम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? यानी अगला कोई सदस्य कितने दिनों तक अगर लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो कितने दिन? 2 माह होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह, यानी 2 माह तक अगर वो लोकसभा में नहीं जाता, अगर वो 2 माह तक अनुपस्थित रहता तो उसकी क्या हो जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? यानी कौन सा विधेयक है जिसको केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो कौन सा है वो विधेयक? यानी वो वित्त विधेयक है, यानी वित्त विधेयक को कौन पारित करता है? लोकसभा, यानी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो माइक है हमारा थोड़ा सा क्वालिटी उसकी कमज़ोर है, हमने ऑनलाइन कर दिया है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में, तो हम और अच्छी क्लास ले सकेंगे। हमारे बहुत सारे अगले
मैंने काफ़ी सारे टेक्निकल पॉइंट ऐड कर दिए हूँ जिसके माध्यम से अच्छा आवाज़ आ सके, अच्छी वीडियो क्वालिटी आ सके, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, कह रहा है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो किस अवस्था में बढ़ा सकती है, यानी आपातकाल में, है ना। तो लोकसभा किस स्थिति में बढ़ा सकती है, जब आपातकाल होता है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। जो संसद होती है वो लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए एक बार में वृद्धि कर सकती है। तो कितने समय, यानी 1 वर्ष के लिए एक बार में वृद्धि कर सकती है। तो यानी 1 वर्ष के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। यानी वो कौन सा वर्ष था जिस समय लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार, यानी 2 साल के लिए बढ़ाए गए थे, कह सकते हैं। तो कौन सा वर्ष, 1976, यानी 1976 में इसको 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है ना। यानी एक एक बार करके कितने बार, 2 बार बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक। यानी वह अपना वक्तव्य दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी स्पीकर जो होता है, उसका चुनाव कौन करता है। तो उसका चुनाव कौन करता है, लोकसभा सदस्य, यानी जो लोकसभा के हमारे सदस्य होते हैं वो करते हैं चुनाव, यानी लोकसभा सदस्य। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ कि प्रोटेम का, यानी प्रोटेम की नियुक्ति कौन कर सकता है। यानी लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है यहाँ, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति ही है जो कि प्रोटेम या अस्थायी अध्यक्ष का क्या कर सकता है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है, अस्थायी अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्त कर सकता है, ठीक। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। यानी अपना, अगर वो चाहे कि मैं त्यागपत्र दे दूं अपने पद से, यानी इस्तीफा दे दूं, तो किसे देता है। तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी जो एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। यानी निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, यानी कौन अपना निर्णायक मत दे सकता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ ये हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लोकसभा का सचिवालय, इन लोकसभा का जो सचिवालय होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत जो एरिया होता है यानी वो किससे नियंत्रित होता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, सचिवालय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
यानी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे पता होगा आप सबको, जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। यानी कौन थे? जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। यानी जब भारतीय संसद के दोनों सदन होते हैं तो उसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता होती है, यानी वहाँ वार्तालाप जब चल रही होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नहीं, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी कौन सी समिति है जिसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन सी समिति होती है? नियम समिति। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो लोकसभा का महासचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा स्पीकर। यानी जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वही क्या करता है? नियुक्त करता है। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा स्पीकर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। नहीं, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो जीवी मावलंकर जो थे, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, उनको ही माना जाता है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत सेनम आपंगर। ठीक, ये हमारे क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। यानी कौन सा वो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा। तो कौन थे वो? कौन थे हमारे? बलराम जाखड़ थे। ठीक, बलराम जाखड़, जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, यानी जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है वह अध्यक्षता करता है। यानी राइट आंसर हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। तो कौन होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव यानी पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड है ना। भारत के लोकसभा अध्यक्ष इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण
एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यानी लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रक का कार्य करता है। यहाँ हमारे राइट आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यानी भारत की प्रथम महिला कौन है जो कि लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कौन हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।